हाँ, कल का खिलाड़ी आज मैंने जो लिया उससे पहले मैं ये बता दूं कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक है और स्टॉक का नाम है जीएनए एक्सेल्स। लेकिन जीएनए एक्सेल्स की मैं पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं एक कहानी और छोटी सी बता देता हूँ। बहुत सारे लोग टीवीएस चक्रा के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने उसको दिया था क्या हुआ, तो उनको खाली याद दिलाने के लिए मैं बता दूँ कि 8 मई को हमने सबसे पहले बार दिया था, तब इसका भाव 1071 था। फिर हमने 30 जुलाई को दिया था, तब इसका भाव 1447 था और इस समय आप देख लीजिए तो प्रॉफिट में लोग बैठे हुए हैं। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए। आज जो मैंने चुना है वो जीएनए एक्सेल्स है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो एक्सेल सॉफ्ट होती है वो बनाती है और फंडामेंटली कंपनी मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको चुना है। तो इसका चुनने के पीछे वजह ये है कि जिस सेगमेंट में ये काम करती है वहाँ डिमांड अच्छी पुशअप हो रही है। आपने देखा होगा कि ऑटो के जो नंबर्स आए हैं इस महीने वो बहुत ही बेहतरीन नंबर आए हैं और बिल्कुल प्री कोविड लेवल की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से आगे जाते हुए फेस्टिवल डिमांड आपको दिख रही है, तो चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या इवन जो कमर्शियल व्हीकल या एलसीवी हो, वहाँ पे भी ग्रोथ दिखी। ऑटो अशोक लेलैंड के नंबर आपने देखे होंगे, क्या ज़बरदस्त नंबर थे। तो उस उम्मीद में कि आगे और अच्छे नंबर होंगे, ऑटो एंसिलरी फोकस करना चाहिए। यही कंपनी क्यों? क्योंकि ये अपने वैल्यूएशंस के हिसाब से मुझे काफ़ी चीप दिख रही है। अभी भी ये 13 साढ़े 13 के पी में है, जबकि इस सेगमेंट के जो दूसरे इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है वो 30-40 तक के पी में काम कर रही हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता दिख रहा है। नंबर्स पे भी नज़र डाल लेना जरूरी, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत ज़रूरी है देखना। तो इन्होंने FY20 750 के रेवेन्यू पे क्लोज किया है और प्रॉफिट जो इनका गिरा है काफ़ी, 28 करोड़ के आसपास आया है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा पिछले 3 से 4 महीने में जो इम्पैक्ट पड़ा है वो रिजल्ट में दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल ना तो इन्होंने मार्केट शेयर लूज किया है, ना बिजनेस में कोई दिक्कत है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस समय लगातार एक ट्रेंड देख रहा हूं कि पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे प्रोमोटर्स ने इसका फायदा उठाया है। स्टॉक नीचे है तो हमने अपना स्टेक बढ़ाया है। मेरे सामने इनकी वो स्टेक खुला हुआ है। जून क्वार्टर में इनकी जो प्रमोटर हिस्सेदारी है वो 67.48 है और मार्च क्वार्टर में ये थी 67.41 और दिसंबर क्वार्टर में थी 66.5। तो यानी धीरे धीरे इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है प्रमोटर ने, तो एक बड़ा पॉजिटिव ये है। दूसरा एनालिसिस और अगर आप इसमें देखें तो कंपनी 0.8 टाइम्स के बुक वैल्यू में ट्रेड कर रही है और 30 से 37% का इनका जो CAGR है ग्रोथ का। तो मुझे लगता है ये कंपनी बहुत बढ़िया है और आपको इसको इस नज़रिए से देखना चाहिए कि जैसे जैसे रिवाइवल होगा इकोनॉमी में और ऑटो सेक्टर चलेगा तो ये स्टॉक आपको अच्छा चलता हुआ दिखेगा। पोजिशनली हमको लगता है इसमें खरीदारी करके ज़रूर आपको चलना चाहिए। जो लोग ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं वो उनकी मर्जी, वो अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाए। 50% रियल एक्सेल मार्केट शेयर इनके पास है, तो एक बड़े डोमिनेंस की कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। प्रमोटर अपने शेयर बढ़ा रहे हैं और आपको बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है, तो मुझे लगता है इसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। तो जीएनए एक्सेल्स में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। श्रीकांत जी, जीएनए एक्सेल्स बताइए, आपके टारगेट्स क्या हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट हेमंत जी, जितने भी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनमें काफी अच्छा तेजी बना है और पूरे सेक्टर में अच्छी तेजी बनी है। और मुझे लगता है कि इनफैक्ट सेकंड हैंड व्हीकल के जो डिमांड क्रिएट हुई है वो मुझे लगता है कि इन सभी स्टॉक्स को और अच्छी तरीके से चला सकते हैं। डबल डिमांड क्रिएट हुआ है इन पूरे सेक्टर के लिए। और जीएनए एक्सेल वैसे देखा जाए तो अभी नीरज जी बात करते करते उसको ऑलरेडी वो 15% चला चुके हैं और स्टॉक काफी नजदीक आ गया है उसके रेजिस्टेंस के। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि जैसे प्रमोटर ने अपने स्टेक बढ़ाई है उस पीरियड की अगर मैं डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम को और ओवरऑल प्राइस पैटर्न को देखता हूं तो एक रेंज में कंसोलिडेट हुआ है 170 और 215 के बीच में। अगर मैं इस रेंज का अगर रेक्टेंगल फॉर्मेशन में अगर एक पैटर्न बनाता हूं तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में 250 से लेकर 255 के लेवल्स हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल करंट लेवल से एक पोजिशनल बाय किया जा सकता है। 190 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, शायद आज के दिन में 210-212 के लेवल्स को भी दिखा सकता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है 250-55 के टारगेट्स बिल्कुल अचीव कर सकता है। नीरज जी, बड़े बड़े स्टॉक्स देखिए मूव करा देते हैं। जीएनए एक्सेल्स तो फिर भी देखिए 200 रुपए वाला स्टॉक है, ये 1400, 1500 वाले स्टॉक्स मूव करा देते हैं। 14% ऊपर देखिए ये स्टॉक इस समय कारोबार कर रहा है। अच्छा, ये तो चल रहा है, इसके साथ साथ शांति गियर्स देखिए, बाकी वाले सारे स्टॉक्स भी। अच्छा, ये होता है कल का खिलाड़ी आज में जब एक स्टॉक चलता है। शांति गियर्स भी दिखाई डॉक्टर साहब एक बार देखिए, इसने भी मूव करना शुरू कर दिया है। तो ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स वापस से फोकस में आते हुए, हालांकि ये फ्लेवर में देखिए कल के सत्र में भी थे और आज तो एफएनओ में देखिए
क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है दूसरे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। अभी अभी हम लोग अपोलो टायर की बात कर रहे थे, तो जीएनए एक्सेल का एक रब ऑफ देखिए शांति गियर्स पर। अब शांति गियर्स हो चुका है 12-13% ऊपर। इसको ट्रैक करते हैं क्या? ये अभी यहां पर जगह है, इस पर क्या व्यू है आपका श्रीकांत जी? बिल्कुल, इनफैक्ट शांति गियर में अगर आप फॉर्मेशन को देखते हो तो इसमें पिछले 3 या 4 महीने पहले इसमें भी काफी बड़े बड़े ब्लॉक डील्स हुए थे और वो ब्लॉक डील्स लगातार पिछले 3-4 महीने में हुए हैं और उनकी जो एवरेज प्राइस बनी है वो बनी है 80 रुपए के करीब की। तो ऐसे फॉर्मेशंस काफी यूनिक होते हैं और अगर वॉल्यूम टर्म्स में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है शांति गियर भी आने वाले दिनों में एक बार अपने 120 या 122 के लेवल्स को छू सकता है, क्योंकि वहां पे इसने काफी वक्त निकाला था। तो करंट लेवल से शांति गियर में भी बाय करके चलना चाहिए और यहाँ पे भी पोजिशनल बेट है, क्योंकि इन सभी में अच्छी तेजी बनी और सब में फॉर्मेशन एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना, यानी कि ये किसी इवेंट के लिए वेट कर रहे थे। जैसे इनको पता था कि शायद जैसे ये पैंडेमिक खत्म होगा या तो थोड़ा सा अनलॉक 2-3 के आसपास अगर हम लोग जाएंगे तो सबसे अच्छा डिमांड क्रिएट करने वाला अगर कोई सेक्टर होगा तो वो शायद ऑटो एंसिलरी हो सकता है। और इसी वजह से इन सभी में अभी ब्रेकआउट फॉर्मेशंस बन रहे हैं और आने वाले दिनों में हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। कि यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर